दोनों को प्रशांत ने मार गिराया। फॉर्चुनेटली वो दोनों ही म्यूटेंट एलियंस वापस लेकर जाने के लिए बहुत बड़े थे और इसीलिए अंत में वो दोनों म्यूटेंट एलियंस पथरीले कीड़े का खाना बन गए। अब वैसे मैंने सुना है और देखा भी है कि एक मिलिट्री स्टूडेंट होने के बावजूद मिस्टर वीर की स्किल्स सबसे बेस्ट हैं। अब तो मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूं कि मार्शल आर्ट्स के किस एस्पेक्ट में आपने महारत हासिल की है। दरअसल तान्या ये देखना चाहती थी कि म्यूटेंट एलियंस को देखने के बाद वीर उनका सामना किस तरह से करता है, पर क्योंकि प्रशांत अपनी स्ट्रेंथ शो ऑफ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था, इसलिए तान्या का ये प्लान भी वहीं पर फेल हो गया था। ऐसा कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट है नहीं जिसमें मैंने महारत हासिल की हुई है, लड़ लेता हूं बस थोड़ा बहुत। तान्या की बात का वीर बहुत ही कैजुअली जवाब देता है। इनफैक्ट एक पल के लिए वीर ने इस ट्रिप को जल्दी खत्म करने की भी सोची, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों उसके और रुचिका के साथ फेविकोल की तरह चिपक कर उन्हें फॉलो कर रहे थे, वीर को लग रहा था, नहीं नहीं, एक्चुअली पूरा भरोसा था कि इस ट्रिप में उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, फेविकोल की तरह हमसे चिपक कर पीछे ही पड़ गए हैं दोनों के दोनों। वहां वो प्रशांत अपने शो ऑफ के चक्कर में रुचिका को शिकार करने नहीं दे रहा, और यहाँ ये तान्या मेरा सिर खा रही है। कसम से अगर ये लड़की रुचिका की जानने वाली ना होती तो मैं इसे यहीं डेविल्स डेजर्ट में एलियंस के बीच में छोड़ कर जाता। अच्छी मुसीबत गले पड़ गई यार। इरिटेट होता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। जैसे इनकी वॉर मशीन्स में स्किल्स हैं, उस हिसाब से तो मिस्टर वीर का सारा समय तो वॉर मशीन्स में ही बीतता होगा। हाँ, उनके पास समय कहाँ होगा मार्शल आर्ट्स पर काम करने का। इससे पहले कि तान्या वीर की बात का कोई जवाब दे पाती, प्रशांत एक बार फिर से बीच में बोल पड़ता है। प्रशांत की बात सुनकर वीर को ऑलमोस्ट हंसी आ जाती है। अब तो उसे यह चीज कंफर्म हो गई थी कि प्रशांत गरेवाल नाम का यह बंदा निश्चित तौर पर अब तक का सबसे वर्स्ट टीममेट था। उसे अभी भी यह समझ नहीं आया कि तान्या के दिमाग में क्या चल रहा है, और अनजाने में ही सही पर वो वीर को ही कवर कर रहा था। खैर, वीर के लिए एक तरह से यह सही था, क्योंकि तान्या उसके बारे में जितना कम जाने उतना ही अच्छा। दूसरी तरफ प्रशांत की बातें सुनकर तान्या की आईब्रोज भी सिकुड़ जाती हैं। चाहे वो कितनी ही चालाक क्यों ना हो, पर इस समय वो प्रशांत से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी, जो बार बार बीच में बोलकर वीर को और जानने की उसकी कोशिश में उसे फेल कर रहा था। पर अफसोस, यहां वीर और रुचिका के सामने तान्या स्माइल करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। यही वजह थी कि हर बार प्रशांत की बातों को भी वो स्माइल करके ही इग्नोर कर देती थी। खैर, वीर को और जानने की कोशिश में वीर भाई आर्चरी डिपार्टमेंट में हैं, इसीलिए वो आर्चरी में बहुत अच्छे हैं। पर हाँ, डेफिनेटली तान्या दी से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। वीर को लेकर प्रशांत का रिमार्क सुनकर रुचिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रशांत जानबूझकर वीर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वीर को बुरा लग रहा होगा, और इसीलिए चीजों को ऑकवर्ड होता हुआ देखकर रुचिका तुरंत ही प्रशांत और तान्या को वीर के आर्चरी स्टूडेंट होने की बात बता देती है। वैसे भी स्टारी कप के मैच के दौरान बहुत सी मीडिया कंपनीज ने वीर के आर्चरी स्टूडेंट होने के बारे में बताया था, इसलिए रुचिका को यह इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। आफ्टर ऑल, जब तान्या को यह पता है कि वीर एसकेटीएस का ब्रांड एम्बेसडर है, तो फिर उसके आर्चरी स्टूडेंट होने के बारे में भी पता ही होगा। तो मिस्टर वीर, आप आर्चरी डिपार्टमेंट में हैं। आई थिंक फिर तो हमें साथ में कभी एक कंपटीशन करना ही चाहिए। आज से पहले तो तान्या ने वीर पर कोई खास अटेंशन दिया नहीं था, और सिर्फ एसकेटीएस कमर्शियल की वजह से ही वो वीर का नाम जानती थी। और अब ये जानने के बाद कि वीर एक आर्चरी स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वैसे भी वीर से तान्या आज पहली ही बार मिली थी, और पहली ही बार में वीर उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान लगा था, और यही वजह थी कि वो अपने तरीके से वीर को और ज़्यादा जानना चाह रही थी। पहली ही मुलाकात में अगर किसी इंसान से उसे खतरा महसूस होने लगे, फिर तो इंसान कोई ऑर्डिनरी इंसान हो नहीं सकता। यही वजह थी कि तान्या वीर को लेकर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। देखो, मेरे हिसाब से इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। मेरी आर्चरी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी हैं। वीर अब तान्या को हैंडल करते करते थक चुका था। चाहे ये तान्या कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, पर
खूबसूरत होने के साथ साथ ये लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक भी है। और वीर को तान्या जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। कम ऑन तान्या, अब तुम वीर को और शर्मिंदा मत करो। मेरा मतलब है कि वीर के पास कहाँ ही कितना समय होगा कि वो वॉर मशीन्स के अलावा और किसी चीज पर भी ध्यान दे। अगर तुम्हें कंपटीशन करना ही है तो तुम मेरे साथ कर लो, मैं खुशी खुशी तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। वैसे भी मैंने बहुत लंबे समय से आर्चरी की प्रैक्टिस की है, इसलिए आई एम श्योर कि मैं वीर से तो बेहतर ही हूं। हाँ, शो ऑफ करने के चक्कर में प्रशांत एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहता है। प्रशांत की बात सुनकर वीर और रुचिका एक दूसरे को देखते हैं और उन दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ये लड़का इतना ज्यादा बेवकूफ है कि वो उन दोनों को ऑलमोस्ट क्यूट लगने लग गया था। और रही बात तान्या की, तो वो बस अब गुस्से के मारे फटने ही वाली थी। ये प्रशांत एक नंबर का गधा इंसान है। साफ नजर आ रहा है कि ये वीर रहेजा रुचिका का प्रोटेक्टर है। अगर वीर के अंदर कुछ स्पेशल नहीं होता तो रुचिका वीर पर इतना ट्रस्ट करके उसे अपने साथ इतनी खतरनाक जगह पर क्यों ही लाती। गुस्से से लाल होती तान्या मन ही मन सोचती है। वीर को जानने की कोशिश में बार बार लगातार फेल हो जाने की वजह से तान्या अब इतना ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि उसने कुछ बोलना ही छोड़ दिया। खैर, वीर के लिए तो यह अच्छा ही था, क्योंकि उसके बाद तान्या ने उन दोनों को परेशान नहीं किया और कोई सवाल नहीं पूछा। तान्या के सवाल जवाब खत्म हो जाने के बाद वो चारों डेविल्स डेजर्ट की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू रखना शुरू करते हैं। अब मेरे ख्याल से हम सबको अब वापस चलना चाहिए। कुछ देर बाद अचानक से ही वीर आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ही सीरियस टोन में कहता है। अब इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि अभी तो जर्नी बस शुरू ही की हमने। वीर की बात सुनकर प्रशांत थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वीर के ऐसा कहने के पीछे की वजह क्या है। तान्या और रुचिका भी उस डायरेक्शन में देखते हैं जहां पर वीर देख रहा था और उन्हें दो काले रंग के पंखों वाले एलियन ऊपर आसमान में चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। तुम उन काले रंग के पंख वाले एलियंस को लेकर परेशान हो? तान्या धीमी आवाज में वीर से पूछती है और उसकी बात सुनकर वीर हां में सर हिलाता है। इन पिछले कुछ दिनों में हमारे आसपास हमेशा ही ये काले रंग के पंख वाले एलियंस रहे हैं। हो सकता है कि इनका उन काले रंग के पंख वाले एलियंस के बड़े वाले ग्रुप से कोई लेना देना हो, इसीलिए मेरे हिसाब से हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और वापस चलना चाहिए। वीर अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहता है और उसकी बात सुनकर तान्या और रुचिका दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। मिस्टर वीर, आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। मतलब कि ये बस एलियंस ही तो हैं और जितना आप सोच रहे हैं ये उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं। अगर ये यहाँ आ भी जाते हैं तब भी हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं हूं ना, चाहे कितने ही एलियंस क्यों ना आ जाएं, मैं उन सभी को मार सकता हूं। प्रशांत अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है। प्रशांत की बात सुनकर वीर उसकी बेवकूफ़ी पर गहरी सांस लेते हुए सर हिलाता है। यह लड़का शो ऑफ करने के चक्कर में इतना घुस गया है कि ये भूल गया है कि इस समय वो लोग टाइटन की सबसे खतरनाक जगहों में से एक पर हैं, और न ही वो ये समझ पा रहा है कि इस समय उन लोगों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खैर, इस समय वीर के पास इतना समय नहीं था कि वो प्रशांत को ये सब कुछ समझा सके, क्योंकि इस समय उसे रुचिका और अपनी सेफ्टी पर ज्यादा फोकस करना था। रुचिका, चलो चलते हैं। अपनी म्यूटेंट 3 आंखों वाली डेविल सोल से बनी सवारी को बुलाकर वीर रुचिका से कहता है, जो उसकी बात मानते हुए हां में सर हिलाती है। वीर ने ऑलरेडी देखा हुआ था कि वो सेक्रेड ब्लड फॉक्स किंग क्या क्या कर सकता था, और वीर को यह भी विश्वास था कि इन काले रंग के पंखों वाले एलियंस का भी सेक्रेड ब्लड फॉक्स किंग के जैसा कोई किंग होगा। इन एलियंस को लगातार अपने आसपास देखकर वीर को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थीं। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत बड़ा खतरा उन लोगों की तरफ अपना रास्ता बढ़ा रहा है। इसीलिए वीर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, और क्योंकि वीर रुचिका को यहाँ डेविल्स डिजर्ट में लेकर आया था, इसलिए यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो रुचिका को हर खतरे से सेफ रखे। और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही नहीं, बल्कि जो ट्रस्ट रुचिका को वीर पर है, उस वजह से भी वीर रुचिका को हर खतरे से बचाना चाहता था। अब सारा खतरा जानने के बावजूद अगर प्रशांत और तान्या यहाँ रुकते हैं तो शौक से रुक सकते हैं, पर वीर रुचिका के साथ कोई रिस्क नहीं लेगा। दी, वीर भाई सही कह रहे हैं,
यहाँ वाकई में काफ़ी खतरा हो सकता है, आप लोग भी हमारे साथ ही चलिए ना। अपने बड़े से सफ़ेद भालू को बुलाकर रुचिका तान्या से कहती है और उसकी बात सुनकर तान्या हाँ में सिर हिलाती है और अपनी सवारी को बुलाकर वीर और रुचिका के पीछे पीछे चलने लगती है। अरे भाई, इतना भी क्या डरने की बात थी, हैं? सिर्फ कुछ काले रंग के पंख वाले एलियंस ही तो हैं, चुटकियों में खत्म कर देता मैं उन्हें। वीर और रुचिका के पीछे पीछे चलता हुआ प्रशांत मन ही मन बड़बड़ाता है। अब जब तान्या भी वीर और रुचिका के साथ जा रही थी, तब न चाहते हुए भी प्रशांत को भी अपनी सवारी बुलाकर उन दोनों के पीछे पीछे जाना पड़ा। भले ही प्रशांत बहुत ही धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा था, पर फिर भी वीर ने उसकी बात सुन ली थी। लेकिन वीर जानता था कि प्रशांत कितना ज्यादा बेवकूफ है, इसीलिए उसने प्रशांत की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और रुचिका के साथ तेजी से भागता हुआ उसे प्रोटेक्ट करता रहा। और फिर आधे घंटे के बाद अचानक से पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। ये रात का नहीं बल्कि दिन का समय था और वो लोग डेजर्ट में थे, पर फिर भी पता नहीं क्यों अचानक से सूरज गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने सूरज को पूरी तरह से ढक दिया हो, पर अचानक से कैसे? अभी वो लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें कई सारे काले रंग के पंख वाले एलियंस चमगादड़ों की तरह अपनी तरफ उड़ते हुए नजर आते हैं। अचानक आसमान में उन काले रंग के पंख वाले एलियंस को देखकर उन चारों की आंखें डर और हैरानी के मारे खुली की खुली रह जाती हैं। उनकी तरफ बढ़ रहा काले रंग के पंखों वाला एलियन का ये ग्रुप पिछली बार से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। इस ग्रुप में करीब 10,000 से भी ज्यादा एलियंस होंगे और उन एलियंस में से ऐसे भी कई एलियंस थे जिनके पंख लोहे की तरह मजबूत थे, जिससे यह पता चल रहा था कि वो सभी म्यूटेंट एलियंस हैं। पर खतरे की बात यह नहीं थी। असली खतरा तो उन चारों को तब नजर आया जब उनकी नजर काले रंग के पंख वाले एलियंस के बीच मौजूद एक लाल रंग के पंख वाले एलियन पर पड़ी, जो तकरीबन 9 फीट से कहीं ज्यादा लंबा था और जिसके पंख 60 फीट से भी ज्यादा दूरी तक फैले हुए थे। गुस्से में चिल्लाता हुआ वो एलियन अपने पंख फड़फड़ाते हुए इस समय तेजी से उन चारों की तरफ बढ़ रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो भयानक काले रंग के पंख वाले एलियंस, जो इस समय एक सोल्जर की तरह काम कर रहे थे, वीर, रुचिका, तान्या और प्रशांत पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लाल पंख वाला एलियन इन सब का बॉस हो, जिसके ऑर्डर करने पर ये लोग उन चारों पर अटैक कर रहे थे। अब ये तो एक सेक्रेड ब्लड लाल रंग के पंखों वाला एलियन है, तान्या हैरानी और डर के मारे चिल्लाते हुए कहती है। अब तो उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि क्यों वो यहां पर वीर को और जानने के चक्कर में रुक गई और पहले ही अपने ग्रुप के साथ देवाश्रम के लिए नहीं निकल गई। अगर उसी समय तान्या अपने ग्रुप के साथ चली जाती तो शायद वो इस समय इस खतरे से बच जाती। वो लोग इस समय कितने बड़े खतरे में फंसे हुए थे, इस बात का रियलाइजेशन तान्या को अब हो रहा था। पर अफसोस, इस रियलाइजेशन के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो लोग चारों तरफ से उन काले रंग के पंखों वाले एलियन से घिर चुके थे। उस पर से चीजों को और खतरनाक